हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिक शफल बाय टीशा। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब लोग? क्या चल रहा है लाइफ में, ज़िंदगी में, लव लाइफ में? आई नो आज बहुत लेट हो गया, मैसेजेस आ रहा था, थोड़ा सा पर्सनल काम था, इसके लिए मैं थोड़ा सा बिजी थी। लेकिन एज ए प्रॉमिस मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ। बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है तो इसके लिए आती मैं बैठ गई एकदम रीडिंग शीडिंग लेके। तो एनर्जी हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर, ठीक है, जिसके साथ आप लोगों की अनबन चल रहा है या फिर चल भी रहा है, ठीक से नहीं चल रहा है, ओके, आप लोगों को पता ही क्या चल रहा है, तो वो चाहता क्या है रिलेशनशिप से। ओके, एक सेकेंड, चलो। वो चाहता क्या है रिलेशनशिप से? नंबर 1, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 कप्स, 9 ऑफ वैंड, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, द सन, द जस्टिस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एस ऑफ वैंड, सॉरी, द डेविल का कार्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है। लवर्स एंड डेविल टुगेदर छोड़ना तो नहीं चाहते। अच्छा, मैं पहले एक चीज़ बता देती हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए मैक्सिमम केसेस में मुझे दिख रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स एंड द सन का कार्ड है, जहाँ पे बेबी मौजूद है आप लोगों के बीच में, ठीक है। और 6 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो कि यहाँ पे पेरेंट्स मौजूद है, ओके। जस्टिस का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एनी काइंड ऑफ लीगल एक्टिविटीज़ आपके पार्टनर के लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ लीगल प्रॉब्लम चल रहा है, अगर आप लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ शादीशुदा हो, ठीक है। कुछ पार्टनर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लर्टिशियस एनर्जी का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। किसी का यहाँ पे ऑफिस कॉलेज रोमांस मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ पार्टनर की टेरिटोरियल इशू, लाइक आप इंडिया से हो, वो नेपाल से है, या फिर वो श्रीलंका से है, क्या आप इंडिया से हो, वो यूएसए से है, लाइक अदरवाइज टेरिटरी रिलेशनशिप आप लोग बोल सकते हो। डेविल का यहाँ पे कार्ड मुझे दिख रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप में भी हो, और बहुत सारे लोग यहाँ पे कार्मिक सोल बॉन्डिंग में भी हो। ये आप लोग सोल पार्टनर के साथ डील करो। इनफैक्ट आप मेरे साथ भी सोल बॉन्डिंग में ही हो, नहीं तो आप मेरे साथ कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है। हमारे सोल पार्टनर बॉन्डिंग जब होता है तब हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्मिक ब्लॉकेजेस है जो आप लोग सफ़र कर रहे हो। तो चलो देख लेते हैं क्या चाहते हैं। नंबर 1, एक तो चीज़ मुझे क्वीन ऑफ कप्स एंड द सन का कार्ड है। जो लोग भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, जिन लोगों के पार्ट, अगर आप लोग सेपरेटली मैरिड हो, आप लोगों की सेपरेटली बच्चे या फिर फैमिली के यहाँ पे है, या फिर आपके पार्टनर यहाँ पे अगर आप बोल सकते हो कि शादीशुदा है, उसके बच्चे या फिर उसके घर में ऐसा कोई मेंबर है जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, इफेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, ये वो आप लोगों के साथ रहना चाहता है, लेकिन ऑन अ वेरी नॉन वोकल वे, मतलब इतना एग्जैचुरेट नहीं करना चाहता है रिलेशनशिप को, इतना लोगों के सामने ओपन अप नहीं होना चाहता है, चीज़ों को थोड़ा सा सीक्रेटिव वे में मेंटेन करना चाहता है, क्योंकि अगर फिर रिलेशनशिप में पॉजिटिव मूवमेंट किया तो यहाँ पे उसके फैमिली एंड बच्चे इफेक्टेड हो सकता है, ठीक है। द सन का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये प्लेफुलनेस की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आपके साथ जुड़े रहना उसके लिए थोड़ा सा एंटरटेनमेंट फैक्टर है, आपके साथ जुड़े रहना एक रिलैक्सिंग फैक्टर, एक ब्लेस्ड फैक्टर है, इसके लिए छोड़ेगा भी नहीं, लेकिन हाँ वोकल भी नहीं रहेंगे या दुनिया के सामने इतनी आसानी से इसको ओपन अप नहीं करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप लोग रह सकते हो, या फिर कम्युनिटी प्रॉब्लम या फिर फोकस है, ठीक है। ब्लॉकिंग की एनर्जी में जो लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हो, आपके पार्टनर यहाँ पे कोलैबोरेशन चाहता है। जो लोग 9 हफ्ता, 9 महीना, 9 दिन, 9 घंटा, ठीक है, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। 9 की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा विजिबल है, तो ये मैं बोल रही हूँ। ब्लॉकिंग की एनर्जी अगर है, पार्टनर की इंटेंशन है अभी होल में रहते हैं, क्योंकि उसके लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, प्रोबेबली उसके लोन EMIs का इश्यूज मुझे दिख रहा है, या फिर उसके लाइफ में एक्सटर्नल एनर्जी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में उसकी कंट्रीब्यूशन मुझे दिख रहा है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है क्लैटरी एनर्जी, लाइक एक जगह पे उसका मन नहीं रहता है, उसको बहुत सारी चीज़ें एक साथ संभालना पड़ता है। एंड द जस्टिस की एनर्जी, कुछ हिडन सीक्रेट है उसके लाइफ में, या फिर हो सकता है कि वो खुद ही लीगल केस या लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, या फिर उसके लाइफ के चैलेंजेस की वजह से उसके खुद के लाइफ में यहाँ पे जस्टिस नहीं मिल रहा है, इसके लिए सिचुएशन अभी थोड़ा सा होल में है एंड ब्लॉकिंग का है। और ये ब्लॉकिंग की एनर्जी मैक्सिमम केसेस में आपके पार्टनर ने पहले आपको दिया है, हो सकता है कि फ़ोन से नहीं, लेकिन मेंटली आपको यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है, उसके बाद जाके आपने कम्युनिकेशन यहाँ पे तोड़ दिया है। अगर ऐसा सिनेरियो है तो आपके पार्टनर 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप आगे बढ़ना चाहता है, कोलैबोरेशन चाहता है, कम्युनिकेशन चाहता है, कॉन्टैक्ट करना चाहता है ऑनलाइन,
क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है, ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन की चांस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। जो लोग भी यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, यहाँ पे एक न्यू मूवमेंट या ग्रोथ होने की हाई चांसेस है, ठीक है। जो लोग भी यहाँ पे इन कॉन्टैक्ट में हो, एक नेक्स्ट लेवल मूवमेंट हो सकता है, एक ग्रोथ हो सकता है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करता है। डेविल के कार्ड ऊपर यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे दिख रहा है। योर पार्टनर इज फिजिकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। आपके पार्टनर नशेरू हो सकता है, कोई भी नशा वशा यहाँ पे कर सकता है, ठीक है, ये भी मेरे को दिख रहा है। या फिर मोबाइल सर्फिंग कर सकता है आपकी स्टेटस या जानकारी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डेविल के ऊपर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। कोई भी चीज़ों को काम पे लगा के आपके बारे में जानकारी जुटाना, ये आप बोल सकते हो, ओके। आपके पार्टनर आपके साथ पास्ट लाइफ बॉन्डिंग शेयर करता है, यस करता है। जिन लोगों को भी यकीन है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स टुगेदर, ये पास्ट लाइफ बॉन्डिंग का ही कार्ड है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पास्ट लाइफ जर्नी में हो। हाँ, प्लीज़ आप लोग मत सोचो कि पास्ट लाइफ में आप लोग लैला मजनू थे, लेकिन हाँ, सोल हमारा जो एनर्जी होता है वो एग्जिस्ट करता है, वो हमारा फ्लो होता है, वही कनेक्शन हम लोग फील करते हैं। इसको ही पास्ट लाइफ जर्नी हम लोग बोलते हैं। ये कोई और कुछ नहीं होता है कि आप लोग, बहुत सारे लोग रीडिंग में आके बोलते हो शायद हम लोग लैला मजनू थे, ऐसा कुछ नहीं, चीज़ें अलग होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टनर के साथ एक सोल बॉन्डिंग शेयर करता है, एक फिजिकल अट्रैक्शन शेयर करता है, ठीक है, करता ही करता है। लेकिन 2 ऑफ कप्स के साथ 6 ऑफ कप्स, कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्सचेंज होने की चांसेस है। इमोशनली मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आपके पार्टनर आगे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मेंटलिटी का है। आपके पार्टनर ने सडनली आपको ब्लॉक कर दिया, सडनली यहाँ पे कम्युनिकेशन लो होता है, तो इसकी एंट्री भी सडनली होगा। इसके साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पुराना है, 5 साल 6 साल 10 साल हो सकता है, या आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या आपके पार्टनर आपसे उम्र में बड़ा भी हो सकता है। और बहुत सारे केसेस में आप लोगों की रिलेशनशिप आफ्टर 35 और 30 के बाद यहाँ पे शुरू हुआ है, ये भी मेरे को दिख रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पे बहुत एरोगेंट है, क्योंकि डेविल का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन वो अट्रैक्शन भी फील करते हैं। क्योंकि डेविल का कार्ड है, थोड़ा सा टॉक्सिक है, इसलिए वो अपना एनर्जी धीरे 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 करके रिलीज करता है। तो आपके पार्टनर रहना तो चाहता है, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा वोकल नहीं होना चाहता है, ठीक है, बहुत सारा दुनिया के सामने लाना नहीं चाहता है, ठीक है। होल में है, लेकिन कम्युनिकेशन करना चाहता है, और कुछ हद तक ये आपके साथ स्पिरिचुअल बॉन्डिंग शेयर करता है, ओके। चलो फीलिंग्स देखूंगी अभी। Feelings for you. Wheel of Fortune, movement. 5 ऑफ पेंटिकल्स, मिसिंग की एनर्जी, डिवस्टेड आप लोग बोल सकते हो। 2 ऑफ वैंड, थिंकिंग अबाउट यू। इस किंग नाइट ऑफ वैंड, फिजिकल अट्रैक्शन। 10 ऑफ वैंड, ओके, lot of overthinking, okay। 7 of cups, द जजमेंट मतलब रीनॉकिंग होगा बहुत सारे केसेस में। अगेन 9 ऑफ वैंड की एनर्जी, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी, एंड 6 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, जजमेंट, नाइट ऑफ वैंड एंड द किंग ऑफ वैंड की एनर्जी, एक्शन का ही कार्ड होता है ये सारी चीज़, मतलब एक्शन ओरिएंटेड कार्ड होता है, मूवमेंट का कार्ड होता है, ओके, एक मोशन का कार्ड होता है। सो बहुत केसेस में 10 दिन 10 हफ्ता, ठीक है, 1 दिन 1 हफ्ता 1 घंटा। अगेन 1 की कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके, एंड 3 वीक्स टू 3 डेज टू 3 मंथ के अंदर यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा रिलेशनशिप की ओर, ओके। फीलिंग्स अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे ऑलरेडी फीलिंग्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो कि 6 ऑफ कप्स का है। दे फील्स फॉर यू, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, क्योंकि 2 ऑफ वैन के साथ यहाँ पे 10 ऑफ वैन का कार्ड है, ठीक है। उसकी ओवर थिंकिंग इंक्रीज हो रहा है, पहले 2, उसके बाद 9, उसके बाद 10, ठीक है। वैन की एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 2 से 9 से लेके 10, ठीक है। मतलब सोच यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। ब्लॉकिंग की एनर्जी मुझे दिख रहा है, बहुत सारे लोगों का दिख रहा है कि आपके तरफ से यहाँ पे ब्लॉक किया गया है, ओके। आपके पार्टनर यहाँ पे आपको मिस कर रहा है, लेकिन हाँ, वो चेज़ भी मतलब ढंग से नहीं कर रहा, आप लोग बोल सकते हो। मतलब वो कम्युनिकेट भी करना चाहता है, लेकिन उसके मूवमेंट में बहुत सारा यहाँ पे इनकम्प्लीट एक्टिविटी है। लाइक आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है,
ठीक है, इसके लिए आपको वो समझा नहीं पा रहा है कि वो लोग क्या चाहता है रिलेशनशिप से। बहुत सारे लोग का यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, यहाँ पे कुछ हद तक आप लोगों के लिए ये रिलेशनशिप चैलेंजिंग है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स एक ग्रीडी एनर्जी होता है। एक इंसान जिसके साथ आप लोग डील कर रहे हो वो लोग बहुत बहुत ग्रीडी होता है। बट यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के साथ किंग ऑफ वैन का कार्ड है, जो कि पैशन को हम लोग इंडिकेट करते हैं। ठीक है, जो कि पैशन को हम लोग इंडिकेट करते हैं। एंड नाइट ऑफ वैन का कार्ड फिजिकल अट्रैक्शन बहुत यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे मैक्सिमम केसेस में आप दोनों की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फायरी, बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है। आपके पार्टनर वो सारी चीज़ मिस कर रहा है। एंड ऑफकोर्स द जजमेंट का कार्ड, रीनोकिंग का यहाँ पे, या फिर कमिटमेंट का या फिर एक्नॉलेजमेंट का बहुत सारे केसेस में यहाँ पे हाई चांसेस है। ओके, चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं डीप डार्क फीलिंग्स। डीप डार्क फीलिंग्स, थोड़ा सा डीप डार्क कार्ड के साथ हम फेयरी ऑर्कल्स को कंबाइन करेंगे। नंबर 1, बैंक फेलियर, एंड उसके पैसों की तंगी चल रहा है, क्योंकि दो बार यहाँ पे लीगल केस का कार्ड आया है। ओके, एकदम डूब जाने का कार्ड आया है, काम ये सारी चीज़ में। हाँ, डिवोर्स, देखो लीगल केस तो चल रहा है इसके लाइफ में, इधर वो कोई फिनेंशियल पर्पस में, नहीं तो अपने पर्सनल लाइफ में। ठीक है, लीगल एक्टिविटीज़ का चल रहा है। पुडिंग ऑन अ शो। ओके, कॉट एंड कॉपी कैट की एनर्जी रोज आ रहा है। एंड प्राइवेट रिलेशनशिप, जो कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। लाइक लेट इट बी प्राइवेट बट वी आर टुगेदर फॉर एवर, लाइक दैट। ओके, देखो डीप डार्क इंटेंशन में यहाँ पे उसकी एनर्जी, थोड़ा सा उसकी करंट एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे मेंटली दे आर स्ट्रेस्ड। ओके, मेंटली वो लोग यहाँ पे स्ट्रेस्ड है, क्योंकि इधर उसके लाइफ में कुछ सेपरेशन इशू चल रहा है, नहीं तो उसके कमिटेड रिलेशनशिप अगर है उसके साथ, मैं थोड़ा सा उसके साथ उसकी थर्ड पार्टी का सिचुएशन चेक करूँगी, क्योंकि यहाँ पे बैंक फेल को लीगल इश्यूज़ के साथ ब्रेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का मुझे कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। प्रोबेबली वो जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, क्योंकि डिवोर्स तो आप लोगों के साथ यहाँ पे नहीं होगा, है कि नहीं? आप लोग तो शादीशुदा बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं हो। ठीक है, तो जिसके साथ शादीशुदा है तो डिवोर्स उसके साथ ही होता है। तो अपनी जो कमिटेड रिलेशनशिप है वहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग इन लोगों का चल रहा है। एंड ऑफ कोर्स काम काज कैरियर में मुझे थोड़ा सा फेलियर मुझे दिख रहा है, कि बैंक फेलियर। ओके, पैसों की तंगी, पैसों को लेके पूरी तरीके से यहाँ पे डूबा हुआ है। पुटिंग ऑन अ शो, कॉट एंड कॉपी कैट का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नंबर 1, कॉट के नीचे फाइंडिंग एविडेंस, गेटिंग कॉट एंड चीटिंग का एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ये इंसान चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है। ठीक है, जिसके लिए आप दोनों के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस आया है। ये चीटिंग अगर किसी और के साथ नहीं भी कर रहा था तो अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए आपको यहाँ पे साइड में रखा गया था, वो भी वन काइंड ऑफ चीटिंग ही होता है। किसी टाइम अपने स्वार्थ के लिए किसी को अपनी ज़िंदगी में लाना, उसके बाद जब ख़त्म हो जाए तो उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देना, ये भी एक चीटिंग होता है। हमेशा ये ज़रूरी नहीं है किसी और के साथ कमिटेड रह के भी हमारे साथ चीटिंग किया जाए। चीटिंग बहुत सारी तरीके से किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग उसको दिल से प्यार कर बैठे थे। अगर वहाँ पे उसने आपको बीच रास्ते पे छोड़ा है तो उसने आपको चीटिंग ही किया है। पुडिंग ऑन अ शो का कार्ड, ये दोबारा रिलेशनशिप में वापस आना चाहता है। एंड कॉपी कैट का कार्ड, रिलेशनशिप, बहुत सारे रिलेशनशिप, इसकी पैटर्न दोबारा से रिपीट होगा एंड कॉपी होगा। लाइक जैसे पहले आप लोगों के बीच में यहाँ पे शुरू हुआ था वैसे यहाँ पे स्टार्ट होगा। लेकिन एक भी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, कॉपी कैट की मतलब होता है कि रिपीटेटिंग पैटर्न। इसकी पैटर्न अभी भी ख़त्म नहीं होगा। इसका आप लोग अगर बोलो कि ये जब वापस आएगा तब क्या परमानेंटली वापस आएगा, कुछ हद तक यहाँ पे नो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहेगा, क्योंकि क्या है ना कि वो अपने स्वार्थ के हिसाब से चलता है। एंड प्राइवेट रिलेशनशिप का कार्ड मुझे यहाँ पे मैक्सिमम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए दिख रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके लिए से आज सामने यहाँ पे छुपाया गया था या छुपाया गया है, जिसके लिए आपने यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। मैक्सिमम केसेस में उसके थर्ड पार्टी के लिए आपने उसको डिस्टेंस दिया था। राइट नाउ डिवोर्स का केस या सेपरेशन, मेंटल सेपरेशन, वो अभी भुगत रहा है अपने कर्मा के हिसाब से। ओके, एंड फिनांस का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे तंगी मुझे दिख रहा है। ओके, तो दैट इज डीप डार्क फीलिंग्स और एनर्जी ऑफ योर पर्सन। थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप चेक कर लो।
King of Wand, the World, Five of Pentacles, Two of Wand, देखो थर्ड पार्टी यहाँ पे मैक्सिमम मम्मी पापा, ओके, भैया भाभी या फिर बहन, बहन की बहन हुई, ओके, एंड हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा विजिबल है यहाँ पे थर्ड पार्टी। द फूल, सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड एंड द थ्री ऑफ वैंड। थर्ड पार्टी किसी किसी का यहाँ पे डिस्टेंस भी है आप लोगों के बीच में, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं है, डिस्टेंस भी मुझे दिख रहा है, वर्ल्ड का कार्ड, या फिर कम्युनिटी प्रॉब्लम, कल्चरल प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में, ठीक है, कास्ट इशू, ठीक है, आप लोगों के बीच में यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी के साथ क्या सिनेरियो है, अगर कल्चरल कम्युनिटी प्रॉब्लम के लिए या फिर घर वाले नहीं मान रहे थे, टेरिटोरियल प्रॉब्लम के लिए, डिस्टेंस के लिए आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, तो यहाँ पे दोबारा मूवमेंट होगा सडनली, ठीक है, आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करोगे तभी, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, ओके। किंग ऑफ वैंड ऑफ द एंड द एस ऑफ वैंड का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है ऑफ कोर्स, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोलिंग है, क्योंकि किंग ऑफ वैंड का कार्ड होता है, किंग कंट्रोलिंग ही होता है, ठीक है। 24/7 मॉनिटरिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंड द फूल का कार्ड यहाँ पे द जीरो, इधर आपके पार्टनर वो सारे बंदिशें छोड़ के बाहर निकलना चाहता है, या फिर वो कंट्रोल हो रहा है, उसके पास कोई चारा नहीं है, ठीक है, वो सोचना समझना छोड़ दिया है, जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है, ठीक है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। फिनेंशियली दे आर नॉट हैप्पी, आप वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है, उसके लाइफ में अभी राइट नाउ सपोर्ट की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। और अगर इसने आपको साइड में रख के कोई दूसरा ऑप्शन चुना था तो वहाँ पे भी उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, संभालने की कोशिश कर रही है, ऑफ कोर्स बहुत चालाकी से, जैसे उसको अच्छा लगे सारे के सारे चीज़ें कर रहा है, लेकिन रिजल्ट, नेट रिजल्ट इज़ ज़ीरो, ठीक है। टू ऑफ वैन के साथ यहाँ पे नाइन ऑफ वैन का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लॉट ऑफ ओवर थिंकिंग, अगेन वांट टू रिलीज, क्योंकि टू ऑफ वैन फ्यूचर का ही हम लोग सोचते हैं, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट कम मुझे दिख रहा है, क्योंकि टू ऑफ वैन जब आप लोग कार्ड देखोगे तो इसकी पोस्चर जो होता है पीछे मुँह के खड़ा रहने वाला, लाइक डायरेक्ट कोई इनिशिएटिव मुझे थर्ड पार्टी के लिए नहीं दिख रहा है। एंड नाइन ऑफ वैन की एनर्जी, लाइक बहुत ज़्यादा मेहनत करते करते ये लोग थक गए, तो इसकी एनर्जी भी होल का है, ओके। बहुत सारे केसेस में मुझे दिख रहा है कि 9 साल 10 साल अगर आप दोनों की पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश है। अगेन थ्री ऑफ वन की एनर्जी, ओवर थिंकिंग का एनर्जी, और ये ओवर थिंकिंग उनके अच्छे के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओवर थिंकिंग के साथ फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि चेंज का कार्ड है, कुछ ना कुछ चेंज उन लोगों के रिलेशनशिप में यहाँ पे हुआ है, जिसके लिए उन दोनों के बीच में कलेश बहुत ज़्यादा है, नंबर वन। लेकिन कुछ हद तक यहाँ पे कुछ कुछ सिचुएशन में मैं बताना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर एकदम ही हाल नहीं छोड़ दिया, ठीक है, उसके साथ वो चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, द किंग ऑफ वैंड, द फूल एंड द पेज ऑफ कप्स, ऑफ कोर्स चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। नंबर वन, इधर आप उसके थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, यहाँ पे डर फैक्टर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसने अगर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं किया तो उसके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दाव में लग जाएगा। तो फूल का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, उन लोगों के बच्चे हैं, बच्चों के लिए यहाँ पे उन लोगों को टिके रहना पड़ेगा। द वर्ल्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कम्युनिटी एक्सेप्टेंस या कम्युनिटी इस इमेज कॉन्शियस के लिए ये रिलेशनशिप को जुड़े रखना पड़ेगा। नंबर फोर जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी, इधर उसके मम्मी पापा के पसंद से उसने शादी किया, या फिर मम्मी पापा ही पसंद किया उसके थर्ड पार्टी को, इसके लिए वो मम्मी पापा के अगेंस्ट नहीं जा पाएगा। एंड फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी से उनको कोई बेनिफिट मिलता है, इसलिए थर्ड पार्टी के मन जुगा के वो लोग चलते हैं, ओके। ये है थर्ड पार्टी के साथ उसकी एनर्जी। ओके, चलो लव मैसेजेस पढ़ेंगे, उसके बाद गाइडेंस देखेंगे, उसके बाद स्टॉप करेंगे, ओके। लव मैसेजेस फॉर यू। नंबर वन, आई नो वी हैव क्रॉस द लाइन, ठीक है, आई ट्रस्ट यू अनकंडीशनली,
You were the closest person in my life. I don't want to be platonic. एंड अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग. अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग. बहुत देखो ये जिसके साथ आप लोग डील करते हो ये बहुत चालाक है. इसकी अपीयरेंस पहले भी डिसीविंग था. ठीक है, डिसीविंग है, डिसीविंग यहाँ पे रहेगा. ओके और ये जो भी गलतियाँ होता है, गलतियाँ रहता है इसका, लेकिन उसकी पूरा दोष जो होता है ना स्प्लिट कर लेता है. लाइक तेरा आधा मेरा आधा. ठीक है, उसका 100% गलती है तो वो ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि तूने आधा किया मैंने आधा किया. लाइक हम दोनों का अफेयर था तो तेरा भी कुछ गलती है मेरा भी कुछ गलती है. गलती इसका ही है. ठीक है, इसने ही आया, इसने ही अप्रोच किया, इसने ही फंसाया, इसने ही डोरे डाले. लेकिन जब बारी आता है कि किसकी क्या गलती है तब वो स्प्लिट करता रहता है, बांटता रहता है. शेयरिंग एंड केयरिंग हो जाता है इसकी एनर्जी. तो उसको लगता है वी हैव क्रॉस द लाइन. लाइक दोनों ही अपने हद पार कर दिया है. ओके, आई ट्रस्ट यू अनकंडीशनली. ये रिलेशनशिप में वो अभी भी ट्रस्ट है कि वो रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा. ओके, इन फ्यूचर कोई ना कोई मूवमेंट आएगा. यू आर द क्लोजेस्ट पर्सन टू मी. ठीक है, आप उसके लिए क्लोज हो ये उसको भी पता है. दे डोंट वांट टू बी प्लेटोनिक. अपीयरेंस कैन बी डिसीविंग. ठीक है, उसकी कुछ यहाँ पे माइंड गेम यहाँ पे दोबारा स्टार्ट हो सकता है. उसकी कुछ यहाँ पे आप बोल सकते हो बेनिफिशियल एक्टिविटी दोबारा यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है. बहुत सारे लोगों का यहाँ पे पार्टनर से फिनेंशियल हेल्प भी मिला है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हेल्प मिला है. ठीक है, ये हेल्प के लिए बहुत सारे पार्टनर यहाँ पे बार बार वापस आता है. ये फिजिकल इंटीमेसी भी एक हेल्प होता है. एक बहुत सारे लोगों का ना आग बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, जब घर से नहीं मिलता है तो बाहर ढूंढता रहता है. वो भी किसी किसी का बेनिफिट होता है. तो अगर ऐसे सिचुएशन हो तो प्लीज़ ऊपर मत बैठने देना, थोड़ा सा उसको टफ टाइम देना. ये आप लोगों के लिए अच्छा है. ठीक है, आई एम माइंडफुल ऑफ व्हाट आई हैव डन इन द पास्ट. ओके, अगर कुछ इसने गलतियाँ किया है ठीक है तो उसके बारे में उसके अंदर वो गिल्ट है कि हाँ मैंने गलतियाँ किया है. ओके, चलो अभी थोड़ा सा गाइडेंस देखेंगे. गाइडेंस नंबर 1, फिनेंस एंड कैरियर. ओके, फोकस ऑन योर फिनेंस एंड कैरियर. पैसों के ऊपर ध्यान दो ज़्यादा. आप लोगों के लिए गाइडेंस है. ओके, नेक्स्ट, व्हाट वेटिंग फॉर. ये सेपरेशन पीरियड आपके लिए बेनिफिटेड है. ये सेपरेशन पीरियड में आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो. ठीक है, बहुत सारी चीज़ आप लोग रियलाइज़ कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज हो रहा है. तो दिस सेपरेशन इज़ वर्थ फॉर यू. ठीक है, इसको एंजॉय करो. ये सेपरेशन पीरियड भी कभी कभी बहुत अच्छा होता है खुद के लिए, पता है. पैशन का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है. यस, यू आर वेरी पैशनेट. ओके, आपको देखिए इसको क्या बोलूँ, इसको मेरे पापा भी चिल्लाने लगा. अभी मेरे को ख्याल नहीं आ रहा है तो पीछे से इसको अंदर से वो होता है. अब बड़े हो चुके हो समझ लो. ठीक है, अनरिक्वायर्ड लव. देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप द रिलेशनशिप गोइंग ऑन. वो बहुत सारे लोग यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ खिंचाव फील ही नहीं कर रहे हो. आपको लग रहा है कि अनरिक्वायर्ड मतलब अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरी लाइफ में. बात भी अगर कर रहा है तो वहाँ पे भी आप लोगों की कंट्रीब्यूशन बहुत यहाँ पे ज़्यादा नहीं है. एंड ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट इशू हो रहा है इसके ऊपर. एंड लेट गो द कंट्रोल इशू. बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी भी पार्टनर के पहले कैसे शुरू हुआ था उसकी प्रीवियस एक्टिविटी आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है. जस्ट लेट इट गो. जस्ट उसको जाने दो, रिलीज़ करो वो सारी एनर्जी. क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा एंगर बूस्ट होता है. और क्या फ़ायदा अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ा के, क्या फ़ायदा हमारे शुगर को बढ़ा के. ठीक है, मतलब हॉस्पिटल में पड़े रहोगे तो ये देखने के लिए नहीं आएगा. ये भी मैं आपको बोल रही हूँ, पता है इतना सेल्फिश है ये. सुनने में बुरा लगता है लेकिन ये अगर मन से आपके लिए सोचता ना तो मन से कोई डिसीजन लेता है कि नहीं. ये डिसीजन लेता भी है तो अपने स्वार्थ के लिए. लेकिन खल्ली बल्ली आप लोगों के पार्टनर है, मेरा राइट नहीं है बोलने को. लेकिन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फर्स्ट देन योर पार्टनर. उसके बारे में सोच के खुद की ज़िंदगी में मत कलेश लो. दिस इज़ इट. आज के लिए इतना ही. कोई भी क्लैरिटी चाहिए लाइफ के बारे में, लव लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, माई नंबर इज़ +971525284411. प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट.